नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नया आने वाला साल भरपूर तरीके से मनाया जाता है, उसको सेलिब्रेट किया जाता है, जश्न मनाया जाता है और इसके साथ साथ हम लोग रेजोल्यूशंस भी करते हैं कि इस आने वाले साल में हम ये अज़्म जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वकार भाई, एज अ पाकिस्तानी अगर मैं आपसे पूछूं तो पाकिस्तान जो है वो मौशी और सियासी दोनों बहरानों में चल रहा है, तो एज अ पाकिस्तानी मेरी क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए 2023 के लिए साइंटिफिकली एक आम पाकिस्तानी की क्या रेजोल्यूशन होनी चाहिए? एक तो ये मेंटल शॉर्टकट्स जो है ये मुझे खौफजदा करते हैं। मेंटल शॉर्टकट्स से मेरी मुराद ये है कि इनको दो सतहों पे देखते हैं। एक तो जो आपको पता ही है कि रील, फेसबुक की रील चल रही है या टिकटॉक्स चल रही हैं या बहुत ही छोटे टेंशन स्पैन के साथ एक बहुत ही लिमिटेड सी एक वीडियो होती है जिसमें कुछ ना कुछ बता दिया जाता है। तो एक तो ये चीज़ चल रही है और दूसरी तरफ जो मुझे चीज़ जो ख़तरे की एक समझें कि एक घंटी है आने वाले वक्तों के हवाले से, जो हमारी नस्लों के हवाले से, वो ये है कि हमारे ब्रेन में कुछ मेंटल शॉर्टकट्स हैं। एक्चुअली ब्रेन जो है उसकी यूँ समझिए कि दो सिस्टम्स हैं, सिस्टम 1 है, सिस्टम 2 है। सिस्टम 1 जो है वो मेंटल शॉर्टकट्स बनाता है। मेंटल शॉर्टकट्स जो है वो इसलिए बनाता है कि इससे एनर्जी कम लगती है और फैसला करने में एक सहूलत होती है, तो ठीक है। और बहुत सारी जगहों पे ये बेनिफिशियल है, ऑफ कोर्स ओवर द एवोल्यूशन बहुत सारी इससे हमने फ़ायदे उठाए मेंटल शॉर्टकट्स की वजह से, वक्त बचाया है, एनर्जी बचाई और हमने फैसला कर दिया। लेकिन इसको जब हम आइडियोलॉजी पे या लॉन्ग टर्म डिसीजंस पे या बड़े फैसलों पे इन मेंटल शॉर्टकट्स को ले आएंगे, या अगर हम ये कहें कि हमें इनसे इतनी ज़्यादा सहूलत फील होने लगे या हमें ऐसे लगे ये बड़ी बड़ी इनसे सहूलत है और इस सहूलत को हम कम्प्लेक्सिटीज़ को अवॉइड करने के लिए स्टार्ट कर दें। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ यार मुझे रसल अच्छे तो लगते हैं, बर्ट्रैंड रसल सुना है कि बहुत बड़े राइटर थे, लेकिन कोई ना मुझे फेसबुक की रील बना दे, एक ही रील बता दे और मुझे बता दे कि रसल क्या था। ये टिकटॉक में ना मुझे कोई नक्शे समझा दे या मुझे या मुझे अब्दुल्ला हुसैन का नावल मैंने सुना है बड़ी मशहूर है, वो तो बहुत बड़ा नावल है, वो तो मैं नहीं पढ़ सकता, मुझे कोई बस कोई 2 मिनट की वीडियो बना दे कि अब्दुल्ला हुसैन का नावल क्या है। सहूलत नहीं देखनी जिसमें एनर्जी और वक्त बचता है, लेकिन एनर्जी और वक्त बचने की जो कास्ट है वो कहीं बड़ी है, क्योंकि मैं अपनी आइडियोलॉजी के हवाले से, लॉन्ग टर्म डिसीजंस के हवाले से कुछ ऐसे शॉर्टकट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि मुझे इरेशनल कर देते हैं, नंबर 1, जो कि मुझे बाइस्ड कर देते हैं, नंबर 2, और बाइस्ड होना ही ऑफ कोर्स इरेशनल है। सो जो अगर आपको एक चीज़ तासुब की तरफ लेके जा रही है, अगर आपको एक गैर अकली फैसलों की तरफ लेके जा रही है, तो वो मेंटल शॉर्टकट्स जो है वो तो मेरा ख्याल है को मुनासिब चीज़ नहीं है। हम बहुत ज़्यादा कंडीशनड होते चले जा रहे हैं इस तरफ, और ये एक ख़तरे की घंटी है। दूसरी तरफ एंगर जो है वो, क्योंकि वो भी आपकी कॉग्निशन जो है वो अकल को मुतासिर करता है, और उस दौरान आप इतनी अपनी शख्सियत के साथ अजनबी होते हैं कि ये आपने फिक्रा बारहा सुना होगा कि उस वक्त मैं गुस्से में था तो मुझे समझ नहीं आई, या और आपको बाकायदा बाद में फिक्रे गुस्से में जो अदा किया हुआ फिक्रा है, जब आप बाद में नॉर्मल होते हैं तो आपको फील होता है कि यार ये मेरे मुंह से निकली हुई बात है, मतलब होता है ना। तो इसकी वजह ये, इसका मतलब है कि पर्सनैलिटी जो है वो बहुत हद तक बहुत तब्दील हुई है उस वक्त, उस फेज में जबकि आप एंगर में थे, और इस फेज में जबकि आप नॉर्मल हैं। सो ऑफ कोर्स नॉर्मल में आपको पता है कि आप ज़्यादा अकली होते हैं, ज़्यादा बेहतर फैसले करते हैं, तो नॉर्मल रहिए और कम से कम जो गुस्सा है उसको जिस हद तक अवॉइड कर सकते हैं वो करें। दूसरा ये है कि जो करंट आपने, क्योंकि शुरू में आपने कहा था वो सियासी और माशी हवाले से, सियासी के हवाले से कहें तो अगेन फिर जो आइडियोलॉजी पे अगर आप एनिमीज़ बनाते हैं, अपने नज़रियात पे आप दुश्मन बना लेते हैं लोगों को, तो मेरे नज़दीक वो आइडियोलॉजी जो है वो किसी भी तौर पे उसकी बुनियादें अकली नहीं है। अकली बुनियादों पे ये रीज़न पे ना कभी भी आप इमोशनल टाइप की दुश्मनी नहीं बनाते। हाँ, आपके नज़रियात के इख्तलाफ हो सकता है, आप उसके 1000 तरीक़ाकार हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी उस हवाले से आपके, अगर मिसाल के तौर पे एक साहब हैं जो कि मेरी मुखालिफ सियासी जमात के हैं, यानी वो ऐसे नज़रियात रखते हैं जो कि मेरी मुखालिफ सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अगर वो मेरे सामने आते हैं और मेरे अंदर एक इम्पल्स आती है नापसंदीदगी की, मेरी मैं कह सकता हूँ तो नफ़रत की और नापसंदीदगी की और एक अजीब, तो इसका मतलब ये है कि मैं गलत रास्ते पे हूँ। अगर 2023 में हम अपनी शख्सियत, इंडिविजुअल से, हम तो आपने तो इंडिविजुअल का सवाल पूछा, तो इनफरादी सतह पे हम एक तरह झांक लें अपने अंदर कि हमारी आइडियोलॉजी क्या इमोशंस पे बेस कर रही है या रीजनिंग पे बेस कर रही है। तो मेरा ख्याल है कि इसका टेस्ट बहुत आसान है कि आप किस हद तक आपने ग्रुप्स तश्कील दे दिए हैं अपने अपने इलाकों में कि ये जो है वो हम इकट्ठे कौन बैठेंगे, वो जो कि इकट्ठे सियासी जमात के नज़रियात रखने वाले,
तो इसका मतलब है कि आप तो बहुत ही कुएं में चले गए, आपकी नज़र में ज़िंदगी को बहुत ही बहुत ही आपने नैरो डाउन कर दिया है। और हम इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं कि हमें किसी दूसरे की बात जो है ना वो समझ भी नहीं आती, क्योंकि हम सुनना नहीं चाहते। सुनना भी नहीं चाहते आप। जब आप सुनना नहीं चाहते तो अगेन फिर इमोशनल बेस है ना, जज्बाती बुनियादों पे आपने ये सब कुछ किया हुआ है, वरना तो आप रीजनिंग तो कभी भी सुनने से इनकारी नहीं हो सकती। तो रीजनिंग जो है उस पे अकल जो है उसकी बुनियाद पे अपनी आइडियोलॉजी को दोबारा से एक दफ़ा देख लें। फिर ये है कि ट्रैवल, मेरे ख्याल है ट्रैवल तो हम कहते ही रहते हैं, ट्रैवल 2023 में आपकी ज़िंदगी में हर सूरत में होना चाहिए। अच्छा वकार साहब, मैं आपसे अगर ये पूछना चाहूँ कि रेजोल्यूशन बनाना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? अगेन वो देखिए ना, वक्त की एक तकसीम है, हमारे अंदर एक इल्यूजन है या जो भी है, यानी वक्त है, हम एक खास डेट को समझते हैं। अब अगर एलियंस की नज़र में देखें तो जो हम भंगड़े डाल रहे होते हैं तो उनके लिए बड़ी अजीब सा होगा कि अच्छा भाई ये क्यों भंगड़े डाल रहे हैं, तो वो हो सकता है दूसरे एलियन उसको कहे कि इनकी जो अर्थ है उसने एक चक्कर पूरा किया है हाँ। सन के गिर्द। तो चले एक बहाना है, मतलब एक इंटरवल है आप खास आता है जिसमें आप दोबारा से एक दफ़ा रिविजिट करते हैं अपने आप को, खुद को एक चैलेंज देते हैं, तो एक अच्छी बात है। लर्निंग नहीं होनी चाहिए काम, ये तो लर्निंग पे तो आपको पता ही है ना, हमने कितने सेगमेंट्स कर चुके हैं। लर्निंग आपको बहुत सारे नफ्सियाती अमराज, नफ्सियाती मसाइल, बायोलॉजिकल जो नफ्सियाती मसाइल हैं उनसे बचाती है आपको। मेमोरी के हवाले से बहुत सारे इश्यूज़ हैं आते हैं जो कि लेटर ऑन, उससे बचाती है, बहुत सारी चीज़ों से आपको बचाती है। अगर आपकी लर्निंग का जो मामला है वो कभी भी रुका नहीं है तो इस तरह की हमने बहुत सारी मिसालें दी हैं, ऐसे लोगों की मिसालें दी जिन्होंने 90 प्लस में ज़िंदगी बिल्कुल ऐसे जी रहे हैं कि जैसे अभी भी वो कोई ना कोई चीज़ लर्न कर रहे होते हैं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि प्रैक्टिस करनी पड़े या रिपीट करना पड़े किसी भी प्रैक्टिस को, वो सबसे बेस्ट है मौसीकी। अगर आपने नहीं पियानो सीखा, आपने नहीं गिटार सीखा, आप सीख लें। लैंग्वेज, कोई भी नई लैंग्वेज जो है बहुत चैलेंजिंग हो सकती है ब्रेन के लिए। आर्ट है, पेंटिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कहते हैं हमें वक्त नहीं मिला, अब है, अगर अब है तो अब कर लें। और ये तमाम चीज़ें जो है वक्त से ज़्यादा पैशन मांगती हैं। वक्त का भी हमारा एक बहाना होता है, वरना जो बंदा ये कह रहा होता है कि मेरे पास सीखने का वक्त नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर उसकी वैसे डेली रूटीन आप देखें तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, यार इस चीज़ को करने का वक्त था, इसका वक्त था, इतना वक्त यहाँ पे ज़ाया करने का वक्त था, तो हमारे पास आर्ट और मौसीकी और पेंटिंग सीखने का वक्त नहीं था। जो अपने डिफेंस मैकेनिज्म से हमको बेहतर करें, डिफेंस मैकेनिज्म मुराद ये है जिस तरह मिजाज जो है एक अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म है। अपने ऊपर हंसना जो है वो ज़हानत की इलामत है, अपने ऊपर हंसिए, इसमें कोई इतना ईगो सेंट्रिक होने की जरूरत नहीं है कि किसी ने आपके बारे में क्या कह दिया, खुद अपने बारे में कहिए। होता है ना लाहौरियों का खास कर ये है ताकि किसी दूसरे को मौका ना मौका, लाहौरियों का भी है, आपको पता फैसलाबाद और जितने भी तहजीबी बड़े शहर हैं वो अपने ऊपर जुगत लगाते हैं, तो इसमें कोई मतलब बहुत कमाल चीज़ है, इसमें कोई ऐसा मजायका नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो कि किसी मुश्किल से मुराद ये है कोई और जॉब्स कर रहे हैं, कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो कि उनके लिए नहीं थी, लेकिन वो अब क्योंकि उनको फाइनेंस की ज़रूरत है, मजबूरी की वजह से कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि लुत्फ़अंदोज़ हूँ। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हैं और आपको सिक्योरिटी गार्ड की भी करनी पड़ रही है वक्ती तौर पे, इसको वक्ती आपने लेना है ऑफ कोर्स, इससे लुत्फ़अंदोज़ हूँ। ऐसा काम कर दें कि उस जगह पे अब पता चले कि एक पढ़ा लिखा आदमी जो था वो जब इस जगह पे भी आया तो उसने अपने नक्श छोड़े। मैं ये तमाम चीज़ें अपने अच्छा वैसे अगर हो ना, वैसे बंदा बैठा होता है टाई शाई लगा के इस तरह की बातें करना बड़ा आसान होता है, लेकिन मैं अपने ज़ाती तजर्बे के जरूर से कह रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे ऐसे मामला आता है, आप अपने अंदर ये तहे दिल में ये समझते हैं कि ये वक्ती है। ऑफकोर्स ये वक्ती तौर पर एक पड़ाव है, एक प्लेटफॉर्म है, और इस प्लेटफॉर्म को वक्ती तौर पर मुझे करनी है तो मैं इंजॉय करके कर लूँ, तो मतलब मैंने आगे निकलना है। तो अगर आपके पास कोई और जॉब है, कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप पसंद नहीं कर रहे, तो ऑफ कोर्स आपका तो स्काई इज द आपका टारगेट है, तो आप करें, स्काई की तरफ जाएं, तभी जाएंगे कि जब आप जॉब भी कर रहे हैं, साथ पढ़ भी रहे हैं, यकीनन आप पैरेलल कुछ कर रहे होंगे, वो करते रहें। और वो उसको ज़िंदगी की, मेरा मतलब एक बहुत कीमती है ना, एक सेकंड कीमती है, तो उसको उस तरीके से ज़ाया ना करें। लर्निंग में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पढ़ाया, या आप बहुत सारे जो लोग देख रहे हैं आपको पढ़ाया इस तरह गया कि वो आपको ऐसे लगा जैसे ये कोई हवा है, इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हुआ। लेकिन अब आपके पास ऑप्शन है, बहुत सारी रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, वहाँ पे आप जाके इनको दोबारा से करें, सो दैट कि खारजी कायनात है, एक आप हैं, दो ही है ना, एक विजिबल मैटर है 4.9% है जो कि मैटर है, जिसको हम मैटर कहते हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर। तो डार्क एनर्जी और डार्क मैटर तो हमें नजर नहीं आते, हमारी उस तरह ऑब्जर्वेशन में नहीं है, लेकिन 4.9% जो मैटर है, एक ये हमारे लिए एक इसकी अहमियत हो सकती है, एक हम खुद हो सकते हैं।
खुद हो सकते हैं, उसका जवाब आपको साइकोलॉजी या बायोलॉजी दे सकती हैं। बाहर जो है इसके बहुत सारे हार्ड क्वेश्चंस आपकी फिजिक्स सॉल्व कर सकती है। और ये तमाम चीज़ें जब आप सॉल्व करेंगे, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे, तो इसकी सबसे खूबसूरत चीज़ जो इसका आउटकम निकलेगा कि आपके अंदर से तासुब निकल जाएगा। ज़िंदगी जो है इसकी जो बहुत ही दुरानियाँ कम है, इसका एहसास ज़्यादा जो उजागर होगा, आप इसको ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे, किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी से गुस्सा नहीं करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। पॉजिटिव। थैंक यू सो मच वकार साहब फॉर योर टाइम। ये नया साल तो शुरू हो गया, बहुत सेलिब्रेशंस भी हो गई, लेकिन अब वक्त है कुछ अज़्म करने का, कुछ रेजोल्यूशन करने का। तो वकार भाई ने जो आप लोगों को पॉइंट्स बताए हैं उनके ऊपर ज़रूर काम कीजिएगा और यकीन रखिएगा कि अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हैं, अगर आप लर्निंग के प्रोसेस को जारी रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में बदलाव लाजमी आएगा। देखते रहिए माइंड मैटर्स।